हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है केवी इंस्टीट्यूट मुंडावर के यूट्यूब चैनल कर्म विद्या मंदिर पे। तो आज के वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर 3 विद्युत विभव के बारे में चर्चा करेंगे। आपने इससे पहले विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में जाना तथा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का परिकलन करना भी सीखा। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का फॉर्मूला क्या था। विद्युत द्विध्रुव के द्वारा विभव, इसमें आपने जाना था कि कोई बिंदु r, थीटा स्थिति पर रखा हुआ है, मतलब अक्ष से थीटा डिग्री कोण पर और r दूरी पर, द्विध्रुव के अक्ष से थीटा कोण पर और केंद्र से r दूरी पर स्थित था। ऐसे ये AB एक द्विध्रुव है, इसके केंद्र O से r दूरी पर और थीटा कोण पे यहाँ पे कोई बिंदु था, तो इस बिंदु P पे आपको विद्युत विभव परिकलन करना था। तो बिंदु P पे विद्युत विभव का फॉर्मूला आया था V बराबर KP कोस थीटा बटे r स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कोस थीटा बटे r स्क्वायर, P कोस थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। इसमें मैंने स्थितियाँ बनाई थी। यदि आप इसमें थीटा का मान 0 डिग्री रखते हो, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है तो V बराबर कितना आता है, KP कोस 0 डिग्री बटे r स्क्वायर, यानी कि KP बटे r स्क्वायर, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। और जब थीटा 0 डिग्री होगा तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा, ये बिंदु यहाँ आ जाएगा, जो कि अक्ष की स्थिति कहलाती है। कौन सी स्थिति पे आ जाएगा? द्विध्रुव के अक्ष पर। दूसरी बात हमने बोला कि जब थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो विभव का मान देखो क्या होगा। V बराबर, इसको हम बोलेंगे निरक्ष, V निरक्ष बराबर KP कोस 90 बटे r स्क्वायर। तो कोस 90 डिग्री 0 होता है, इसलिए निरक्ष पर विभव का मान भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला आपने पढ़ा। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेके चल रहे हैं इस पर। फॉर्मूला याद है KP कोस थीटा बाय r स्क्वायर, जहाँ पे P द्विध्रुव आघूर्ण होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका मान 2AQ के बराबर होता है, जिसका मान 2AQ के बराबर होता है। ठीक है, चलो आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3.6 देखिए, NCERT बुक का एग्जाम्पल नंबर 3.6 में दिया है कि एक विद्युत द्विध्रुव है जिसपे एक आवेश है -8 गुना 10 की पावर -8 कूलाम ऐसे करके, और एक है B बराबर, इस पर आवेश रखा है 8 गुना 10 की पावर -8 कूलाम करके ऐसे, और इन दोनों के बीच की दूरी आपको दे रखी है। ठीक है, एग्जाम्पल 3.6 देखिए आप। तो एग्जाम्पल 3.6 में -19 कूलाम आवेश है, ये -8 गुना 10 की पावर -19 और +8 गुना 10 की पावर -19 कूलाम का एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसके आवेशों के बीच की दूरी, ये जो दूरी है ये 2a बराबर है 2 गुना 10 की पावर -10 मीटर दूरी पर ये स्थित है। इस द्विध्रुव से 4 गुना 10 की पावर -6 मीटर दूरी पर इसके केंद्र O से ये 4 गुना 10 की पावर -6 मीटर दूरी पर, और थीटा बराबर इसका दिया गया है 60 डिग्री ऐसे। ठीक है, पहले केस में आपको बोला आप जो वैल्यूज़ हैं वो निकाल लीजिए। भाई दूरी 2a बराबर कितना है, 2 गुना 10 की पावर -10 मीटर। Q का मान कितना है, 8 गुना 10 की पावर -19 कूलाम। तो द्विध्रुव आघूर्ण की ज़रूरत पड़ेगी, फाइंड कर लेते हैं। P बराबर 2AQ, ठीक है, P बराबर 2 गुना 10 की पावर -10, Q की वैल्यू ये, तो P की वैल्यू आएगी 16 गुना 10 की पावर -29 कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसकी वैल्यू है 16 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम इंटू मीटर। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट, V अक्ष। देखो क्वेश्चन में बोला कि जब विद्युत द्विध्रुव अक्ष पर स्थित हो, तो अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला होता है, विभव का फॉर्मूला
के पी बाय आर स्क्वायर। के का मान 9 10 की पावर 9, पी का मान आपने ज्ञात कर लिया 16 इंटू 10 की पावर -29 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू देखिए, आर ये है, आर ये आर है, ठीक है ना। आर बराबर कितना है 4 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। यहाँ पे लिख दीजिए 4 इंटू 10 की पावर -6 का स्क्वायर। ओके, तो v एट अक्ष बराबर 9 इंटू 16 इंटू 4 का स्क्वायर 16। पावर को देख लीजिए, मैंने संख्या को लिख दिया भाई यहाँ पे, तो 10 की पावर यहाँ पे 20 बचेगी माइनस में, और ये माइनस की पावर ऊपर जाके प्लस की हो गई है। 6 दूनी 12, 12 ऊपर प्लस का कैंसिल, -8 पावर, इतना विभव होगा। अक्ष पर विभव का मान 9 इंटू 10 की पावर -8 वोल्ट है। अब सेकंड पार्ट में V एट निरक्ष, ये हमेशा 0 होता है, ठीक है, ये 0 ही रहेगा। थर्ड पार्ट, इसका कारण लिख देना कि cos 90 बराबर है 0, इसलिए। थर्ड पार्ट में V एट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये वाली कंडीशन है। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे विभव फाइंड करना है। फॉर्मूला है के पी कोस 60 डिग्री बटे आर स्क्वायर, ठीक है। तो V एट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री बराबर 9 10 की पावर 9, के की वैल्यू, P का मान मैंने अभी लिखा था इधर, ये रहा 16 इंटू 10 की पावर -29 इंटू कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है, और आर स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर -6 का स्क्वायर, ठीक है भाई। दिख रहा है नीचे तक यहाँ पे? तो सोल्व करना है अब इसको, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको। V एट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, नंबर्स को 9 इंटू 16 इंटू 16 और इसके बटे में 2 और है, ये 1/2 है ये, ठीक है। 10 की पावर यहाँ पे बचेगा -20, यहाँ पे हो गया प्लस के 12, ठीक है। ये नीचे से 12 ऊपर चले जाएंगे, 16 से 16 कट गया, 9 में 2 का भाग देंगे, 4.5 गुना 10 की पावर -8 वोल्ट। ये देख लीजिए, ठीक है। अक्ष पे विभव का मान इतना, निरक्ष पे विभव का मान इतना, थीटा बराबर 60 डिग्री पे इतना, और ये निरक्ष पे 0। क्लियर क्वेश्चन? ये सब डाटा आपको दिया गया था, ये सब आपको दिया गया था, ये वाला ये आपने फाइंड किया द्विध्रुव आघूर्ण, और इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। चलिए अब बात करते हैं समविभव पृष्ठ की। किसकी बात करेंगे? अगला टॉपिक समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसा कि इसका नाम कहता है, सम मतलब समान, विभव वाला पृष्ठ। समान विभव वाला पृष्ठ मतलब ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान हो, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। डेफिनेशन क्या बनेगी? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं।
उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है या समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक बिंदु आवेश लेता हूँ प्लस क्यू, ये एक आवेश है प्लस क्यू। ठीक है, ओके, बिंदु आवेश है ये। इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा आप जानते हैं वो इसके सतह के लंबवत बाहर की ओर होगा, इस तरह से। ऐसे ये विद्युत क्षेत्र होता है सतह के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, मैं इस आवेश के केंद्र से r दूरी पर, r1 दूरी पर एक गोला खींचता हूँ, r1 त्रिज्या का। ठीक है, r1 को त्रिज्या मान के एक गोला खींचते हैं। तो आवेश के चारों ओर ये एक पृष्ठ बन गया, ये अभी एक पृष्ठ है, अभी ये एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, मैं इस पे दो बिंदु लेता हूँ A और B। चलो एक और बिंदु ले लो C। यहाँ पे मैंने अलग अलग जगहों पर पृष्ठ पर 3 बिंदु लिए, A, B और C। बिंदु A, B, C पर विभव ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? विभव। पता है आपको विभव का फॉर्मूला KQ/R, ये फॉर्मूला होता है। आवेश Q है, दूरी इसकी त्रिज्या है R1 के बराबर, तो बिंदु A पर विभव कितना होगा? यहाँ पर VA बराबर KQ/R1। ऐसे ही B पर विभव कितना होगा? VB KQ/R2। ऐसे ही C पर विभव होगा VC बराबर KQ/R3। ये विभव होंगे एट B, एट A एंड ये बिंदु B है। बिंदु B पर विभव आया ये, A पर विभव ये और ये। देखो मैं लिख लेता हूँ इनको, VA KQ/R1, VB सॉरी त्रिज्या R1 ही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी R1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी R1 है, तो ये कितना आएगा? R1। तो तीनों ही विभव समान आए, विभव VA, विभव VB और विभव VC समान आए। कहाँ पर? इस R1 त्रिज्या के पृष्ठ पर। मतलब ये समझ आता है हमें कि इसके पृष्ठ पे हम और भी बिंदु अगर लें, बहुत सारे बिंदु लें, तो उन सभी बिंदुओं पर विभव समान रहेगा। तो इस पृष्ठ को हम नाम देंगे समविभव पृष्ठ। इसलिए इस पृष्ठ को अब क्या नाम दे देते हैं? समविभव पृष्ठ, क्योंकि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान है, इसलिए ये समविभव पृष्ठ है। अच्छा, मैं इसको केंद्र मान के आवेश Q को R2 त्रिज्या का एक और गोला खींचता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बिंदु लिया D, यहाँ पे मैंने एक बिंदु लिया E। ठीक है, बिंदु D पर जिसकी दूरी है R2 यहाँ से, और बिंदु E की दूरी भी कितनी है? R2। बिंदु D पर विभव निकालो, विभव एट D बराबर होगा KQ/R2। ठीक है, बिंदु E पे विभव VE बराबर KQ/R2। ठीक है, देखो ये भी KQ/R2, ये भी KQ/R2, अर्थात इस सतह, इस पृष्ठ पे R2 त्रिज्या के पृष्ठ पे आप जितने भी बिंदु लेंगे उन पर भी विभव समान आ रहा है, तो ये भी एक समविभव पृष्ठ है। ठीक है, ऐसे और अधिक त्रिज्या का गोला बनाए, वो भी एक समविभव पृष्ठ होगा। छोटी त्रिज्या का गोला बनाए, छोटा गोला बनाए, ये छोटा गोला भी एक समविभव पृष्ठ है। तो एक चीज़ हमें समझ में आई कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर समविभव पृष्ठ वृत्ताकार गोला होता है। क्या होता है? एक गोला होता है, वृत्ताकार नहीं। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर समविभव पृष्ठ एक गोला होता है। गोला मतलब बोल, ऐसे भी ये बोल है, तो बोल की तरह होता है, जिसको हम बोलेंगे गोला, स्फेयर। ठीक है, उस स्फेयर के परिधि पर या सरफेस पे, सतह पर जितने भी बिंदु होंगे सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये एक समविभव पृष्ठ हो गया, ये भी एक समविभव पृष्ठ है, ये भी एक समविभव पृष्ठ है। क्या इन सभी समविभव पृष्ठों का विभव समान है क्या? इसका विभव समान है क्या? नहीं। देखो
यहाँ पे तुमने देखा कि इसके ऊपर जितने बिंदु होंगे उनका विभव होगा KQ/R1, इस पृष्ठ पे जितने बिंदु होंगे उनका विभव है KQ/R2, समान नहीं है, अलग अलग है। तो हम ये कहेंगे कि एक ही समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पे विभव समान होता है, अलग अलग समविभव पृष्ठों पर विभव समान नहीं होता है। ठीक है, किसी एक समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर तो विभव समान होगा, लेकिन सभी समविभव पृष्ठों के बिंदुओं पर विभव समान होगा ये जरूरी नहीं है। समझ आ गई बात आपको? ओके। अब इस समविभव पृष्ठ पे मैं विद्युत क्षेत्र खींचूं इधर, तो विद्युत क्षेत्र तो ऐसे ही होगा, ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जाएगी, ये विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। आपने देखा था यहाँ पे किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, इसको क्या नाम दिया था मैंने? त्रिज्यीय, त्रिज्यीय या लंबवत, त्रिज्यीय या लंबवत। तो विद्युत क्षेत्र आवेश के चारों ओर लंबवत होता है, तो समविभव पृष्ठ भी तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। देखो ये गोला समविभव पृष्ठ है, इसके लंबवत क्या है? विद्युत क्षेत्र। इसके लंबवत क्या है? विद्युत क्षेत्र। त्रिज्यीय लंबवत, एक ही बात है। यानी कि समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। ठीक है, तो हम चलो चर्चा कर लेते हैं समविभव पृष्ठ के गुणों के बारे में। इसके गुण, गुणधर्म। नंबर 1, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, इसलिए समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं का विभवांतर, दो बिंदुओं का विभवांतर शून्य होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। समविभव पृष्ठ लिया, ये आवेश रखा यहाँ पे Q, इसके कारण ये समविभव पृष्ठ बन गया। इस पे एक बिंदु लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसी में समझ लो। यहाँ पे ये देखो, ये वाला समविभव पृष्ठ की बात कर रहे हैं, R1 त्रिज्या का। इसके A बिंदु पर विभव था KQ/R1, B बिंदु पर विभव है KQ/R2, KQ/R1, C बिंदु पर भी विभव। तो मैं बोलूँ कि बिंदु A और बिंदु B के बीच का विभवांतर निकालो, तो बिंदु A और बिंदु B के बीच का विभवांतर क्या आएगा? VA माइनस VB, VA माइनस VB। VA का मान है KQ/R1 और VB का मान भी KQ/R1, बराबर कितना? 0। ये बात समझ आई आपको कि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं पर विभवांतर या दो बिंदुओं का विभवांतर शून्य होता है, क्योंकि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, तो उनका अंतर तो 0 ही आएगा ना, तो विभवांतर 0 होगा। एक बात, ठीक है। दूसरी बात देखिए, समविभव पृष्ठ सदैव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, सदैव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। जैसे अब तुम समविभव पृष्ठ ऐसे बना सकते हो, ये एक प्लेट है, प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, ये ऐसा, और ये मैंने विद्युत क्षेत्र खींचा। तो अगर ये समविभव पृष्ठ हैं 1, 2 और 3, तो ये इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत ही रखे होंगे। ये प्लेटें हैं, ऐसे बहुत सारी प्लेटें हैं, तो ये सारी प्लेटें इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत ही रखी होंगी, ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत, ऐसे, इनमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं पार हो रही हैं, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे। ठीक है, तो इस समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये समविभव पृष्ठ ऐसे लंबवत रखा है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मैं बिंदु बनाता हूँ A, B और C। ठीक है, 3 बिंदु बनाए, बिंदु A पर भी विभव, बिंदु B पर विभव और बिंदु C पर विभव समान होगा, तो इन दोनों का विभवांतर VA माइनस VB, या इन दोनों का विभवांतर VB माइनस VC, या दोनों का विभवांतर VA माइनस VC, क्या 0 आएगा, 0 आएगा, और ये इसके लंबवत भी होता है। ठीक है, नंबर 3 देखिए,
समविभव पृष्ठ यही वाला एग्जाम्पल लीजिए। मान लो यहाँ पे एक बिंदु है ए, यहाँ पे एक बिंदु है बी, यहाँ पे एक बिंदु है सी। ठीक है, बिंदु ए पे विभव माना मैंने वी ए, बिंदु बी पे विभव मान लिया वी बी, और बिंदु सी पे विभव है वी सी। ओके, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। तो हमें बताना है कि वी ए वी बी और वी सी को घटते हुए क्रम में लिखिए। वी ए वी बी और वी सी का मान समान होगा या अलग अलग होगा, पहले तो यही सोचो। क्या वी ए वी बी वी सी का मान समान होगा? नहीं। इस पे विभव तीनों पे समान नहीं हो सकता। इस पे सभी जगह समान होगा, इस पे सभी जगह समान होगा, इस पे सभी जगह समान होगा, लेकिन तीनों का एक समान हो नहीं हो सकता। अलग अलग होगा? अच्छा ठीक है, अलग अलग होगा। तो अलग अलग होगा तो किसी का कम किसी का ज़्यादा भी होगा। तो इसको एक क्रम में लिखना है, घटते हुए विभव के क्रम में। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, वी ए ग्रेटर देन वी बी, और वी बी का मान सबसे ज़्यादा वी ए, उससे कम वी बी, और उससे कम वी सी। अब बोलोगे ये कैसे लिखा? इसका एक कारण है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव में कमी आती है, में कमी आती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र देखो किस तरफ बनाया मैंने इधर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेंगे तो बढ़ते 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 जाएंगे, विभव घटता 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 जाएगा। यहाँ पे विभव सबसे ज़्यादा है, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर और आगे और कम, और आगे और कम, ऐसे घटता जाएगा। ठीक है, लेकिन जीरो नहीं होगा। जीरो कहाँ पे होगा? जीरो होगा अनंत पर। जीरो कहाँ पे होगा? अनंत पर। अनंत पर जाकर विभव जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे विभव ऐसे बढ़ते जाएंगे तो घटता जाएगा। कारण देखिए, समझिए इसको, फील करिए कैसे आया। ये जो विद्युत क्षेत्र बनाया मैंने, ये विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, तो मतलब किसी आवेश या आवेश निकाय के कारण बना होगा ये। यहाँ पे मैंने एक आवेश निकाय रख दिया, ये एक आवेश निकाय है जिस पे धनावेश था, उसके धनावेश के कारण ही तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकला। तो धनावेश के सबसे नज़दीक जो पृष्ठ होगा उस पर विभव सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो सबसे नज़दीक है। दूसरा जो इससे दूर होगा उससे और कम, सबसे दूर होगा उस पर सबसे कम, और जो अनंत पे होगा उस पर विभव जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ आया आपको? ओके, अगला गुणधर्म देखिए। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो, मैं पृष्ठ लिख रहा हूँ केवल समविभव पृष्ठ को, दो समविभव पृष्ठ कभी नहीं काटते। अब बोलेंगे सर क्यों नहीं काटते? समझाइए। समझाते हैं। जैसे जैसे ये मान लो, चलो एक समविभव पृष्ठ है इस आवेश का Q1 का, यहाँ पे एक आवेश रखा है Q2 का, इसका समविभव पृष्ठ बनाया मैंने ये गोला। ये दोनों आपको यहाँ पे काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, x पर और y पर। काट दिए, चलो काट दिए, कोई बात नहीं। तो x पर देखेंगे हम कि विभव के दो मान होंगे, आवेश Q1 के कारण और आवेश Q2 के कारण, है ना। x पर आवेश विभव के दो मान होंगे, एक तो विभव होगा v बराबर k Q1/r। ठीक है, मान लो चलो दूरियाँ समान है इनकी, फिर भी k Q1/r आएगा, और Q2 आवेश के कारण विभव आएगा यहाँ पे k Q2/r। तो दोनों का आवेश अलग अलग, तो आवेश अलग अलग तो विभव भी तो अलग अलग होगा, लेकिन एक ही बिंदु पर विभव अलग अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, एक ही बिंदु पर विभव का मान अलग अलग नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या कहेंगे? दो समविभव पृष्ठ कभी नहीं काटते हैं। दो समविभव पृष्ठ या दो सम तल परस्पर कभी नहीं काटते हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर कितने मान होंगे विभव के? दो मान होंगे, जो कि संभव नहीं है। तो ये थे समविभव पृष्ठ के कुछ गुण, समविभव पृष्ठ की परिभाषाएं। ठीक है, अच्छा जी, कुछ और देखिए नया। समविभव पृष्ठ के प्रकार। समविभव पृष्ठ के तीन प्रकार हैं भाई, गोलीय, बेलनाकार
और समतल। ठीक है भाई। समविभव पृष्ठ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, गोलीय समविभव पृष्ठ, बेलनाकार समविभव पृष्ठ और समतलीय समविभव पृष्ठ। किसके कारण होंगे? देखो, अगर आवेश बिंदु आवेश है तो उसके कारण समविभव पृष्ठ गोलीय होगा, ऐसा। ये बिंदु आवेश है, इसके चारों ओर समविभव पृष्ठ ऐसा बनेगा, एक गोला बनेगा। ठीक है, गोलीय समविभव पृष्ठ हो गया। और भी बना सकते हैं इस पे चारों ओर बहुत सारे गोले। और विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, ये बात याद रखनी है। ऐसे बिंदु आवेश के कारण, ये बिंदु आवेश है, ठीक है ना। बेलनाकार है, बेलनाकार समविभव पृष्ठ कैसे बनेगा? रेखीय आवेश के कारण लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या कारण है उसका? रेखीय आवेश। मान लो ये कोई रेखीय आवेश है, लंबाई के अनुदिश आपने आवेश को एक समान रूप से वितरित कर रखा है, ठीक है। इसके कारण जो समविभव पृष्ठ बनेगा, इस बिंदु के कारण देखो, मान लो ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के रूप में मान के चलो इनको सभी को, मैंने इसको बिंदु आवेश माना, तो बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होगा? ऐसे बनेगा। इसके कारण क्या होगा? ऐसे बनेगा। इसके कारण ऐसे बनेगा। इसके कारण ऐसे बनेगा। इन सबको मिला दें, इन सबको मिला दें तो क्या बनता है? एक बेलनाकार आकृति प्राप्त होती है, जिसके इस वक्र पृष्ठ पर, इस वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, ये जो इसका वक्र पृष्ठ होता है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। तो ये बेलनाकार समविभव है, ठीक है, बेलनाकार समविभव है। और समतलीय पृष्ठ, समतलीय समविभव पृष्ठ कैसे बनेगा? अगर दोनों ही स्थितियों में प्रेक्षक यानी कि देखने वाला, ऑब्जर्वर बहुत दूर है स्रोत से, हम यहाँ पे हैं, ठीक है, स्रोत यहाँ पे है, इससे समविभव पृष्ठ आया। मान लो ये कि बिंदु आवेश लिया आपने, ये ऐसे बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, तो प्रेक्षक को जो समविभव पृष्ठ दिखाई देगा, उसका ये हिस्सा देखूँ मैं तो ये लगभग कैसा दिखाई देगा मुझे? ये लगभग कैसा दिखाई देगा? ये पृष्ठ, ये एक समतल दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? समतल। ऐसे अगर बेलनाकार हुआ तो बेलनाकार बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो उसका छोटा टुकड़ा एक समतल समविभव पृष्ठ की तरह दिखाई देता है। समझ आ गई बात? ठीक है, तो नोट करते रहना इनको। समविभव पृष्ठ के प्रकार और उसके गुणधर्म हो गए। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध की। अगला टॉपिक देखिए, विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध। ठीक है भाई, ये टॉपिक है आपका, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। आपने इससे पहले वाली वीडियो में ये पढ़ा था कि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान माइनस ई डॉट डी आर के बराबर होता है। पढ़ा था, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होता है? माइनस ई डॉट डी आर के बराबर होता है। और साथ ही आपने ये भी जाना कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव के मान में कमी आती है। ठीक है, दो बातें याद रखना बस। चलिए, मैं यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र बना लेता हूँ। समविभव समविद्युत क्षेत्र है ये, ठीक है, कैपिटल ई वेक्टर। यहाँ पे बिंदु ए पर एक आवेश रखा है Q0, ठीक है, बिंदु ए पर एक आवेश रखा है Q0। आवेश Q0 को मैं आगे सरकाता हूँ, dr विस्थापन करके, dr दूरी तक विस्थापित करके बिंदु B पे ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है भाई, हम इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं।
मैं मान लूँ, माना ए पर विभव बराबर V तथा ए पर विभव V मान लिया, ठीक है। मैंने इसको dr दूरी आगे सरकाया, तो आगे सरकेगा तो विभव कम होगा या बढ़ेगा, ये बताओ आप। इधर आगे जाएंगे, E की तरफ आगे जाएंगे तो विभव में कमी आएगी, अर्थात विभव का मान बिंदु B पर अगर देखें तो V से कुछ कम आएगा, कम होगा, कमी हो गई। कमी कितनी हुई उसको मैं मान लेता हूँ कि विभव में कमी dV है। माना विभव में कमी कितनी है, dV, तो B पर विभव कितना होगा, B पर विभव होगा V माइनस dV, यही होगा, ठीक है। हाँ, A पर विभव VA बराबर आ गया V के बराबर, और B पर विभव हो गया VB बराबर V माइनस dV। तो यहाँ पे विभव है V, यहाँ पे विभव है V माइनस dV, ठीक है भाई, इतना समझ आया आपको? ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ने पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव कम हो रहा है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। A व B के मध्य विभवांतर ज्ञात कर लो। A व B के मध्य विभवांतर, विभवांतर VA माइनस VB, VA माइनस VB, ठीक है। VA माइनस VB देखो, ज़्यादा यहाँ पे है, कम यहाँ पे है, तो ज़्यादा में से कम को घटा दो, तो V माइनस dV, तो VA माइनस VB बराबर होगा, V से V कट गया, माइनस माइनस प्लस dV। तो विभवांतर कितना होगा बच्चों, dV के बराबर विभवांतर आया। चलो, बहुत अच्छी बात। अभी आपने क्या पढ़ा था कल नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, कि VA माइनस VB विभवांतर बराबर होता है माइनस E डॉट dr के, ये पढ़ा था, लिख दो। चूँकि हम जानते हैं विभवांतर VA माइनस VB बराबर होता है माइनस E डॉट dr के, ये इक्वेशन 1 है। जहाँ, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, या VA माइनस VB बराबर माइनस E dr कोस थीटा, E dr कोस थीटा। जहाँ थीटा क्या होता है बच्चों, जहाँ थीटा विद्युत क्षेत्र और dr के मध्य कोण है, के मध्य का कोण, ठीक है। जहाँ थीटा E व dr के, E व dr के मध्य का कोण है। जैसे कि विद्युत क्षेत्र इधर है, आपने इसको सरकाया इधर, मान लो आपने बिंदु C यहाँ पे ले लिया, आप इधर जा रहे हो, तो थीटा कोण ये बन गया, तो इधर तो dr होगा और विद्युत क्षेत्र इधर, तो इनके बीच का कोण ले सकते हैं हम यहाँ पे। कुछ स्थिति में ऐसे भी तो ले सकते हैं कि मैं आवेश को इधर न सरका के इधर सरका रहा हूँ, सरका सकता हूँ ऐसे, यहाँ पे जा रहे हैं। चलो मान लो ऐसे ले लो, बिंदु B मैंने यहाँ ले लिया, मैंने इसको dr दूरी तक इधर विस्थापित किया, ठीक है, ये अक्ष है, और इधर इसका विभव है V माइनस dV, जो थीटा कोण बना रहे हैं यहाँ से। तो थीटा कितना हो जाएगा, dr और E वेक्टर के बीच का कोण होता है। समझ आ गया आपको? अच्छा जी, तो वैल्यू रख लीजिए। VA माइनस VB कितना आया, dV, dV बराबर माइनस E dr कोस थीटा, dV बराबर हो गया माइनस E dr कोस थीटा, या dV बटे dr बराबर माइनस E कोस थीटा। ये समीकरण समझ आया? ठीक है, ये समीकरण समझ आया। dV बाई dr बराबर माइनस E कोस थीटा। अब इस समीकरण से हम निष्कर्ष निकालेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे थीटा का मान 0 रख लेता हूँ, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो मतलब कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही आ गए हम। थीटा बराबर 0, तो हम सीधा ऐसे चलेंगे, किधर चलेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा में। चलने पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर, देखिए
क्या होगा, dV/dr बराबर होगा माइनस ई कोस 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री है अर्थात ये, तो dV/dr बराबर कितना आएगा ई, क्योंकि कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो dV/dr ये आया और ये होता है माइनस ई, ये अधिकतम होता है, क्या होता है मैक्सिमम dV/dr। इसका मतलब समझे आप, dV/dr यहाँ पे आया आपका माइनस ई के बराबर, तो या माइनस dV/dr बराबर आया, पहले तो इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dV/dr माइनस dV/dr बराबर ई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दूरी बढ़ने के साथ विभव में कमी का अधिकतम मान थीटा बराबर 0 डिग्री पे प्राप्त होगा। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से देखिए, मैं इसको लिखूंगा तो ये क्या हो गया, dV/dr मैक्सिमम बराबर ई होगा। ठीक है, अगर थीटा का मान 0 डिग्री है तो दूरी के साथ विभव में कमी का अधिकतम मान ई होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव में परिवर्तन अधिकतम होता है। विभव में परिवर्तन कितना होता है, अधिकतम होता है, या विभव में कमी अधिकतम आती है। ठीक है, विभव में कमी कैसी आएगी, अधिकतम हो जाएगी। ओके, वैसे तो देखा जाए तो dV/dr एक अदिश राशि है, dV/dr एक अदिश राशि है, लेकिन इसका जो अधिकतम मान आया, विभव में परिवर्तन का अधिकतम मान, वो कितने डिग्री पे आएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री पर, थीटा बराबर 0 डिग्री पर। और ये इसकी दिशा किधर मानी जाएगी, इसकी दिशा वही होगी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव में कमी का अधिकतम मान ज्ञात किया जा सकता है। गणित की भाषा में विभव में कमी के अधिकतम मान को, गणित की भाषा में dV/dr को मैक्सिमम, विभव में अधिकतम परिवर्तन को ग्रेडियंट V कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ V। ग्रेडियंट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है इधर, ग्रेड V कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेड V। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः ये तो बन गया ग्रेड V, ग्रेड V माइनस उधर भेज दो बराबर माइनस, तो ग्रेड V का फॉर्मूला क्या आ गया, बराबर माइनस V। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ ग्रेड V बराबर E, सदिश रूप में इसको लिख सकते हैं। E वेक्टर बराबर हो गया माइनस ग्रेड V। ये V तो अदिश राशि है विभव तो, लेकिन ग्रेड जो है ना, ग्रेडियंट, ये सदिश राशि बन जाएगा। तो कुल मिला के ऐसे निकलेगा E वेक्टर बराबर माइनस V। इसको ऐसे लिख लीजिए, E वेक्टर बराबर माइनस ग्रेड ऑफ V, माइनस ग्रेड ऑफ V। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये आपने ज्ञात किया समीकरण नंबर 2 से। जब थीटा का मान 0 डिग्री करेंगे, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे चलेंगे, तो विभव में परिवर्तन की दर या विभव में कमी सबसे अधिक होती है, मैक्सिमम होती है, और उस मैक्सिमम मान को ग्रेड V कहते हैं। गणित की भाषा में क्या कहते हैं, ग्रेड V कहते हैं। ठीक है, चलो और समझिए आगे इसको। ग्रेड V की बात हो गई, तो अब ग्रेड V को ही समझाते हैं। मान लो कि यहाँ पे 2 पृष्ठ हैं, समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ S1 और ये एक समविभव पृष्ठ है S2। ठीक है भाई, 2 समविभव पृष्ठ लिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है ऐसे, ये विद्युत क्षेत्र ऐसे है। ठीक है, ओके। इस समविभव पृष्ठ S1 पर मैं एक बिंदु लेता हूँ A, और यहाँ पे एक आवेश रखा है Q0। ठीक है, परीक्षण आवेश। इसको हमें बिंदु B और बिंदु C तक ले जाना है। ठीक है, बिंदु A यहाँ से लीजिए, सीधा, बिल्कुल सीधा ले जाएं, एक तो बिंदु B तक और एक बिंदु C तक थोड़ा तिरछा पथ पे ले जाना है, तिरछे पाथ पे ले जाना है ऐसे, यहाँ पे। ठीक है, आप आवेश Q0 को जो कि बिंदु A पर रखा है समविभव पृष्ठ S1 में, और पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखे हैं, तो हमें बिंदु B और बिंदु C पर विभवांतर ज्ञात करना है।
बिंदु बी और सी पर विभवांतर ज्ञात करना है। मान लो पृष्ठ ए का विभव तो v होगा, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे विभव कम होगा, इसका विभव है v माइनस डी वी। ठीक है, तो विभवांतर कितना हो गया दोनों के बीच का, a और b के बीच का विभवांतर कितना होगा, डी वी आएगा, इसका विभव v, इसका v माइनस डी वी घटा दो, और a और c के बीच का विभवांतर पूछे तो ये भी डी वी आएगा। तो इन दोनों बिंदुओं के लिए a और b के लिए, a और c के लिए विभवांतर तो समान है, विभवांतर तो कैसा है, समान है। ठीक है, अब समझने की बात देखो, विभवांतर में दूरी के साथ परिवर्तन अर्थात dv बाई ए बी और dv बाई ए सी, dv विभवांतर में ए बी दिशा में परिवर्तन और विभवांतर में ए सी दिशा में परिवर्तन क्रमशः इस तरह से लिखे जाएंगे, dv बाई ए बी और dv बाई ए सी। क्या ये समान होंगे, क्या ये समान होंगे भाई, dv और dv तो समान। ठीक है, अगर हम इनको समान करें तो हमें समान करने से ये पता चलेगा कि ए बी और ए सी भी समान होने चाहिए, दूरियां भी समान होनी चाहिए, लेकिन चित्र से दिख रहा है ये तो सीधी दूरी है, ये तिरछी दूरी है, ये कभी समान नहीं हो सकती। ठीक है, तो दोनों दूरियां समान नहीं हैं, तो विभव में परिवर्तन की दर भी समान नहीं होगी। ठीक है, हाँ ए बी का मान कम है तो ये विभव में परिवर्तन ज़्यादा हो जाएगा, ए सी का मान ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगा, ऐसे लिख सकते। ठीक है भाई, विभवांतर समान है बट विभव में दूरी के साथ परिवर्तन, दूरी के साथ परिवर्तन डी वाई ए बी और डी वाई ए सी समान नहीं होंगे, डी वाई ए बी का मान ज़्यादा है, डी वाई ए सी का मान कम होगा। ओके, ये चीज़ समझ आ गई आपको। चलिए, इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में अगर आगे बढ़, समविभव पृष्ठ के लंबवत दिशा में विभव में परिवर्तन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, देखो ये कौन सी दिशा है, ये लंबवत है। ठीक है, और ये तिरछी दिशा है, तो हम ये कह सकते हैं समविभव पृष्ठ के लंबवत, समविभव पृष्ठ के लंबवत दिशा में विभव में या विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। समविभव पृष्ठ के लंबवत दिशा में विभव परिवर्तन की दर अधिकतम होती है। ये चीज़ कन्फर्म, क्लियर, गांठ बांध लो इसको। आपको इससे एक मतलब एक गुण पता चल गया, ये एक प्रॉपर्टी हो गई कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में या समविभव पृष्ठ के लंबवत दिशा में विभव परिवर्तन मैक्सिमम होगा। इसके अगल बगल में अगर तिरछा इधर और इंक्लाइंड कर दे प्लेन को तो विभव के मान में कमी कम ही आएगी। ठीक है, अच्छा है। तो आपने फॉर्मूला जाना E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर मैक्सिमम। चूँकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि होने के कारण विद्युत क्षेत्र का बंटवारा हम कर सकते हैं तीनों एक्सिस के दिशाओं में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की दिशाओं में हम इसका बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं विभव में परिवर्तन क्रम से एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश देखता हूँ तो एक्स अक्ष में विभव में परिवर्तन विद्युत क्षेत्र का एक्स दिशा में परिवर्तन दर्शाएगा ई एक्स को, वाई दिशा में परिवर्तन ई वाई को दर्शाएगा, जेड दिशा में परिवर्तन ई जेड को दर्शाता है। तो कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ये होता है, अगर आप विद्युत क्षेत्र के 3 कंपोनेंट लेते हो एक्स वाई जेड दिशा में, तो आप विद्युत क्षेत्र को इस तरह से लिख सकते हो, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप एंड ई जेड के कैप, इस तरह से डिनोट किया जा सकता है। अच्छा, इसको डी वाई डी आर की फॉर्म में लिखें तो ई वेक्टर बराबर होगा डी वी बाई डी एक्स माइनस में इंटू आई कैप और ई वाई को डी वी बाई डी ए डी जे जे कैप प्लस
dV/dz, हाँ यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और ये k कैप हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा जी, आगे देखें, ई वेक्टर बराबर, आपको दिख रहा है यहाँ पे v कॉमन है और माइनस कॉमन है, तो मैं माइनस को बाहर कर लेता हूँ और इसको लिखता हूँ d/dx i कैप प्लस d/dy j कैप प्लस d/dz k कैप। एक्चुअल में सिंबल d नहीं होता, इसको हम यहाँ पे तो ये d रहेगा, यहाँ पे तो इसका मतलब है विभव का दूरी के साथ अवकलन, लेकिन जब अलग अलग अवकलन करेंगे तो अलग अलग अवकलन को d से ना लिख के करली सिंबल से ऐसे थोड़ा सा इसको आगे झुका देंगे, ऐसे, इससे लिखा जाता है, इसको बोलते हैं करली। क्या बोलते हैं? करली, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि ये अवकलन करेगा विभव का केवल x के सापेक्ष, ये अवकलन करेगा विभव का केवल y के सापेक्ष, और ये अवकलन करेगा विभव का केवल z के सापेक्ष। और इसका मतलब होता है कि ये विभव का अवकलन करेगा x, y, z तीनों अक्षों के सापेक्ष, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे, v कर दिया मैंने बाहर। तो ये फॉर्मूला आपके सामने तैयार है। E बराबर आया माइनस d बाई करली बाई करली x, इसको भी करली फॉर्म में लिख लो, करली बाई करली x करली बाई करली y करली बाई करली z, ठीक है, ठीक है। इस ऑपरेटर को एक नया नाम देते हैं, इस ऑपरेटर को एक नया नाम देते हैं, इसको कहते हैं डेल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? डेल ऑपरेटर। और इसका सिंबल होता है ये डेल की तरह वेक्टर फॉर्म में। ये जो इतना इतना ब्रैकेट में मैंने लिखा ना, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर, और इसको डेल्टा से दर्शाते हैं। तो दर्शाएंगे इसको इस तरह से, तो ये होगा माइनस डेल्टा, ब्रैकेट की जगह माइनस डेल्टा और v बाहर है, ये लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको पता चलेगा नया कि E बराबर, E वेक्टर बराबर है माइनस डेल v, E बराबर माइनस डेल v, जहाँ डेल क्या है, जहाँ डेल ये ब्रैकेट वाली संख्या है, करली बाई करली x i कैप, करली बाई करली y j कैप, करली बाई करली z k कैप। मतलब समझ गए ना इसका कि ये अवकलन करेगा केवल x के सापेक्ष, बाकी संख्याओं के कांस्टेंट मानेगा। ये अवकलन करेगा केवल y का, इसके लिए x और z कांस्टेंट रहेंगे। ये अवकलन करेगा केवल z का, इसके लिए x और y कांस्टेंट रहेंगे। तो ये डेल ऑपरेटर हो गया। और विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ये आप याद रख लेना अब कि E बराबर होता है माइनस ग्रेड v। अगर आपको विभव फलन इस तरह से दिया गया है, विभव फलन आपको दिया गया है, आप उस पर डेल ऑपरेटर की संक्रिया करके विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हो। तो ये संबंध है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच में, ठीक है, ये संबंध विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच में है। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही है। आज आपने जाना विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच में संबंध, तथा साथ ही आपने समविभव पृष्ठ और उसके गुणधर्मों के बारे में भी पढ़ा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।